हेलो डियर, वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप लोग जो भी लोग स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है इस नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पे। माय डियर, आज की इस वीडियो में कुछ खास बातें हम करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर एमपी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आ सकता है। इन सारे चीज़ों पर हम बात करेंगे और जो रिजल्ट के लिए जो अभी कुछ प्रोसेस किया गया है वह क्या अपडेट है, क्या किया गया है, हम इस पर बात करेंगे। तो जो लोग भी एमपी के स्टूडेंट हैं उनको स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर, मैं बात करूं यहाँ पे कि जो भी लोग एमपी से जीएनएम कर रहे हैं, चाहे जिनका सेशन 19 से 22 है, 20 से 23 है या फिर जिनका 21 से 24 है, तो इन लोगों का जितना भी इस सेशन में पढ़ते हैं उन सभी स्टूडेंट को समझना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का किसी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो रखा है, किसी को सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रखा है, तो किसी का थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो रखा है। यानी थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तीनों का एग्ज़ाम एमपी में। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हुए तो 7-8 महीने हो गए, लेकिन फर्स्ट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुए 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। तो फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को कि जैसा कि जानते हैं कि एमपी के हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है और वह केस को जो सुनवाई है वह दिसंबर में 20 तारीख को फिक्स किया गया है। समझ गए, 20/12 को फिक्स किया गया है सुनवाई। अब उस सुनवाई के बाद क्या होगा तभी जाके बताया जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि जो ऊपर के जो मतलब एमपी एनआरसी के जो अधिकारी है उनके तरफ से सुनने में ये आ रहा है, कहीं कहीं से खबर ये प्राप्त हो रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसका मतलब है कोर्ट का जो सुनवाई है 20/12 को है, उसके बाद ही कोई रिजल्ट की संभावना है। लेकिन उससे पहले अपडेट ये आया है कि कुछ लोग स्टूडेंट मिलकर अपना ग्रुप बनाए हुए हैं और वो लोग एमपी हाई कोर्ट में जो है केस को दर्ज किए हैं, केस दर्ज किए हैं एमपी एनआरसी के खिलाफ में कि हमारा रिजल्ट देना चाहिए। थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है इस केस से जो 20/12 को सुनवाई 20/12 के जिसका सुनवाई है उस केस से थर्ड ईयर का कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग का सेशन लेट हो रहा है। जाहिर सी बात है सेशन लेट भी हो रहा है, तो उन लोगों की तरफ से यही दलील दिया गया है कि हम लोग को रिजल्ट देना चाहिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट क्लियर किया जाए। अब इसको केस को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है हाई कोर्ट में और अब उसका सुनवाई होगा। सुनवाई में देखिए, सुनवाई में 1-2 सुनवाई तो लग ही जाएगा मैटर को समझने में कि आखिर मैटर क्या है। फिर एमपी एनआरसी के अधिकारी को बुलाया जाएगा, फिर ये सारे बात समझते समझते नवंबर आपके पार हो जाएंगे। तो फिर बात वही आ जाएगी, दिसंबर में उसका सुनवाई ही है। 20/12 ये जो नवंबर है लगभग पास ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट एक हियरिंग पर किसी को फैसला देता नहीं है, उसके लिए 2-3 हियरिंग होता है, सभी पक्षों को सुना जाता है। स्टूडेंट को भी सुना जाएगा, एमपी एनआरसी को भी सुना जाएगा कि भाई आपने क्यों रिजल्ट नहीं दिया, 7-8 महीना हो गया इसके बाद भी। तो इन सारे चीज़ों को सुनते सुनते, और आप लोग जानते हैं कि एक केस का जब सुनवाई होता है तो फिर अगले केस के सुनवाई के लिए 10-15 दिन का समय दे दिया जाता है। तो ऐसे में 1-2-3 सुनवाई भी अगर हो जाएगा इस रिजल्ट वाले पेटिशन पे तो आपको नवंबर ऐसे ही चला जाएगा और उसके बाद 20 दिसंबर को सुनवाई ही है। तो ओवरऑल यही बातें हैं कि इस केस के कर देने से हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, समझ गए। लेकिन अच्छा, पहल अच्छा है, कोशिश अच्छा है कि स्टूडेंट अपने आप पर लिए हैं और बहुत बड़ी बात है, लेना भी चाहिए, क्योंकि 7-8 महीने में रिजल्ट नहीं देना नर्सिंग का एक बहुत दुखदाई खबर है। दे देना चाहिए रिजल्ट। इसको तो जो केस सुनवाई हुआ था उससे पहले ही रिजल्ट क्लियर कर देना चाहिए था। केस तो अभी इधर जाके धड़ाधड़ जो है सुनवाई होने लगा है और इधर जाके जो है फैसला सब अटक गया है, लेकिन तब तक इसका रिजल्ट दे देना चाहिए जीएनएम थर्ड ईयर का। लेकिन एमपी एनआरसी इतना स्लो है कि 1-2 महीना में रिजल्ट नहीं दे पाता है, वह 4-5 महीना नॉर्मली ले लेता है और 2 साल से तो वह जो है 10-10 महीना रिजल्ट में ले लेता है। तो ये सब बातें हैं। बाकी अपडेट यही है कि रिजल्ट घोषित करने के लिए एमपी एनआरसी के खिलाफ में याचिका दायर कर दिया गया है हाई कोर्ट में। अब उसका सुनवाई देखिए कब हो रहा है, कब जो है किन किन प्रोसेस के तहत इसका सुनवाई होगा और आखिरकार इस ऑर्डर का कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया जा रहा है एमपी एनआरसी को। क्या एमपी एनआरसी को ये कहा जा रहा है कि आप रिजल्ट घोषित कीजिएगा, क्या कुछ हो रहा है, देखने वाली बातें हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट
जो खासकर थर्ड ईयर के हैं वह एक्टिव हो चुके हैं और वह कोर्ट में अपना याचिका दायर कर चुके हैं और चंदा लगा के बेचारा स्टूडेंट सब जो है अपना क्या कर रहे हैं, याचिका लगाए हैं। चूँकि जानते हैं हाई कोर्ट के वकील का फीस तगड़ा होता है तो उनको फ़ी देना रहता है, तो सब लोग चंदा इकट्ठा करके अपना जो है केस दायर किया है रिजल्ट देने के लिए। तो देखिए अब क्या इस पर सुनवाई आता है, कब जो है रिजल्ट देता है। अगर एक ईयर का थर्ड ईयर का रिजल्ट के लिए अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि हाँ रिजल्ट जारी करना है, तो समझिए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी जो है रिजल्ट जारी होने लगेगा। बस एक ईयर का जारी होने का देरी है। जैसे ही थर्ड ईयर जारी होगा फर्स्ट सेकेंड भी धड़ाधड़ जारी हो जाएगा कुछ दिनों के अंतराल में ही। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन सुनवाई अच्छी बात है। जो दायर किया गया है याचिका यह भी बहुत अच्छी बात है, ताकि कोर्ट के नज़र में तो जाए कि एमपी एनआरसी क्या कर रहा है, कितना समय लेता है, क्या करता है, कैसे जो है कोर्स सबको स्टूडेंट सबको लसार रहा है। तो इन सारे चीज़ों के लिए यही अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। बाकी रिजल्ट आने की संभावना अभी नहीं है। जब रिजल्ट के लिए केस हो चुका है तो समझ सकते हैं इससे दुखदायक और क्या हो सकता है। जिस स्टेट में आप स्टूडेंट है, आप एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद आप रिजल्ट के लिए आप जो है इंतज़ार कर रहे हैं, बरसों सालों साल लग जाता है इंतज़ार करने में। तो इतना इंतज़ार करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आता है, जबकि आपको पता होगा नर्सिंग में कोई लाखों छात्र नहीं होते हैं एक सेशन में, मुश्किल से 20-30 हज़ार होते हैं। और जहाँ पे इंटर बीए में लाख स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट तो 2-3 महीना में दे दिया जाता है, तो फिर इनका रिजल्ट का क्यों 10-10 महीना हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। तो जहाँ का सिस्टम सोया हो उसके प्रति युवा ही जागता है, जागना पड़ता है। और ये अच्छे पहल है कि अगर एमपी एनआरसी ऐसे नहीं सुन रहा है तो कोर्ट में ले जाए उसको, कोर्ट में फिर उसको बेइज्जती करवाए, क्योंकि पहले से वो बेइज्जती हो ही रहा है, पहले से केस चल ही रहा है। फिर स्टूडेंट भी उसको बेइज्जती करवाएगा, फिर कोर्ट उसको फटकार लगाएगा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों रिजल्ट छात्र को अंधकार में धकेल रहे हैं, जब कोई छात्र को इससे लेना देना है ही नहीं, उसका एग्ज़ाम हो गया है तो रिजल्ट दीजिए। तो इन सभी बातों के लिए यही है, अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंतज़ार हो जाता है। सब पैसा लगा के बैठा रहता है और कहता है अब कोर्स क्लियर होगा, अब कोर्स क्लियर होगा, अब कोर्स क्लियर होगा, तो आगे का जॉब वगैरह का प्रोसेस करेंगे। यही सब चीज़ें हैं। बाकी देखिए आगे क्या होता है, जैसे कोई अपडेट आएगा हम बताएंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।